वेलकम टू एग्रीकल्चर लर्निंग अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेन फेड फार्मिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई फार्मिंग के बारे में। ड्राई फार्मिंग क्या होता है? ऐसी लोकेशन जहां पर 750 mm से कम बारिश आती है, यानी कि रेनफॉल जो है 750 mm से लेस देन होती है, वहां पर ड्राई फार्मिंग जो है की जाती है। ड्राई फार्मिंग में मेनली कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं? एरिड डिजर्ट लाइक जोन्स बनते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर शुष्क जो है जलवायु हमें देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि की चैलेंजेस जो हैं, हमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है जब भी हम ड्राई फार्मिंग करते हैं, कि यहाँ पर मॉइस्चर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, नमी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि बारिश नहीं होगी ज़्यादा तो पानी की कमी होगी, पानी कम है तो मॉइस्चर कम है, जिससे हमारी जो फसल है, जो हम वहाँ पर फसल लगाते हैं, उससे हमें अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें इसके लिए आपको एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में क्या क्या यूज करना चाहिए। देखो, जहां पर भी कम बारिश होती है वहां पे पानी को कंजर्व करके रखा जाता है, पानी को बचा के रखा जाता है। तो अब पानी को बचाने के लिए आप प्लास्टिक शीट्स का यूज कर सकते हो, आप मल्चिंग कर सकते हो। जो खेत में एक्स्ट्रा आपके भूसा बचा था, स्ट्रो बचा था, फसल को काटने के बाद उसको जमीन पे बिछा कर भी हम नमी की मात्रा जो है, जो हमारी मिट्टी में पहले से है, हमारी सॉइल में पहले से है, उसको कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे बात करें मॉइस्चर कंजर्वेशन करने के बाद आप ये किन किन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो है आप यहाँ पर लगा सकते हो। क्रॉपिंग चॉइस में देखिए, यहाँ पर आप बाजरा, पर्ल मिलेट जो होता है उसे लगा सकते हैं, सोरगम, ज्वार, क्लस्टर बीन, गवार, मोठ बीन, ऐसी क्रॉप्स को लगा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हें कम पानी की जरूरत होती है। अब ये था ड्राई फार्मिंग। सेकेंड नंबर पे आता है ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करें, जहां पर 750 mm से 1150 mm तक की बारिश होती है, 750 से 1150 mm तक की बारिश होती है, वहां पर ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है। ड्राई लैंड फार्मिंग की बात की जाए, यहाँ पर सेमी एरिड क्लाइमेट जोन्स बनते हैं, यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ की होती है, जहां पर बहुत ही ज्यादा कमी भी नहीं है तो बहुत ही ज्यादा एक्सेस में हमारे पास पानी भी नहीं है। एक तरह से ये बीच का एक पॉइंट है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अर्ध शुष्क सेमी एरिड तरह का क्लाइमेट जो है बनता है। की चैलेंजेस में बात करूं, ड्यूअल इन नेचर, यानी कि क्रॉप को कई बार मॉइस्चर स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है। पानी ठीक है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर बार इतनी ही बारिश होगी, इस चीज की भी कोई श्योरिटी जो है हमारे पास नहीं है, इसीलिए बहुत बारी मॉइस्चर का स्ट्रेस इसमें भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो की चैलेंजेस में हमारे सामने है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट में यहाँ पर बात करूं तो एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, बोथ मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड एक्सेस वाटर ड्रेनेज का यूज कर सकते हैं, यानी कि मॉइस्चर को कंजर्व यहां पर भी आपको करना है, वैसे ही सेम प्लास्टिक शीट्स का यूज कर सकते हैं, स्ट्रो का यूज कर सकते हैं, जिनसे क्या मॉइस्चर को कंजर्व करके रखा जा सकता है। उसके बाद क्रॉपिंग चॉइस में बात करें, यहां पर आप इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा फसल साथ में लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का बेटा हमेशा ध्यान रखना है, इंटरक्रॉपिंग मीन्स होता है जहां पर एक मेन क्रॉप होती है, बाकी सब क्रॉप होती है। मेन क्रॉप का मतलब है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ये मेन क्रॉप है। इफ अगर किसी भी चांसेस के अंदर ऐसा रहता है कि मतलब आपके पास जगह बच गई थी, तो बीच में ऐसे खाली जगह थी, आपने इंटरक्रॉपिंग कर दी है वहां पे, तो यहाँ पर बात करें, मेज लगा सकते हो आप, ग्राउंडनट लगा सकते हो, पीजन पी लगा सकते हो, चिक पी, चना, कॉटन, ये क्रॉप्स जो है लगा सकते हो, जिनको एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। इसके साथ ही बात करते हैं अब थर्ड नंबर पर रेनफेड फार्मिंग के बारे में, कि रेनफेड फार्मिंग क्या होता है। रेनफेड फार्मिंग का मतलब होता है जहां पर 1150 mm से ज़्यादा बारिश होती है। आपके सामने है, सबसे पहले हमने पढ़ा ड्राई फार्मिंग, दूसरे नंबर पर ड्राई लैंड फार्मिंग, थर्ड नंबर पर अब हम पढ़ रहे हैं रेनफेड फार्मिंग के बारे में। सबसे पहले ड्राई फार्मिंग में क्या था, जहाँ पर 750 mm से कम बारिश होती है। सेकेंड नंबर पर हमने क्या पढ़ा, ड्राई लैंड फार्मिंग, जहाँ पर 750 से 1150 mm तक की बारिश होती है, वहाँ पर ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है। और जहां पर 1150 mm से ज्यादा बारिश होती है, वहां पर हम रेनफेड फार्मिंग जो है करते हैं। क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहाँ पर ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड जोन्स जो है बनते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है यहाँ पर नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, मॉइस्चर लेवल अच्छा रहता है सॉइल के अंदर क्योंकि बारिश अच्छी होती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर भी ह्यूमिड सॉइल बनेगी ना, वहाँ पर एसिडिक सॉइल की फॉर्मेशन होती है, ये चीज़ को दिमाग में बिठा लेना। ह्यूमिड सॉइल की बात
बात हो रही है तो वहाँ पर इसका मतलब क्या है, एसिडिक सॉइल की फॉर्मेशन होती है। की चैलेंजेस में, अब बारिश भी अच्छी हो रही है, मॉइस्चर लेवल भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको देखते हैं। अब जैसे ही बेटा बारिश हुई, बहुत तेज कहीं पर बारिश हुई, बारिश होने से क्या होगा, जितने भी सॉइल के ऊपर न्यूट्रिएंट थे वो सारे के सारे नीचे चले गए। पानी क्या है, जमीन खींचेगी ना, सॉइल जो है उस वाटर को खींचेगी, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। अब वो पानी के साथ सॉइल के अंदर चले गए, लीच आउट हो गए। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट लीचिंग। अब ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब क्या है, ज्यादा बारिश भी दिक्कत करती है, कम बारिश भी दिक्कत करती है। एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी होता है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, इसमें एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट में अगर देखा जाए, एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट में देखें तो हमें यहाँ पर वाटर डिस्पोजल एंड सॉइल कंजर्वेशन को पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्रॉपिंग चॉइसेस में आपको पता है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, कौन सी फसलें लगा सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको पता ही है, चावल को कितने ज़्यादा, पैडी को कितने ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो पैडी। शुगर केन, इसे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। जूट हो गया, सोयाबीन हो गया, तो ये सारी की सारी फसलें वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेन फेड फार्मिंग का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर आप भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्स के लिए करने का सोच रहे हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।